ऋषिकेश हिमालय की गोद में बसी वह पवित्र भूमि है जहाँ केवल गंगा की धारा ही नहीं बहती बल्कि भारत की प्राचीन स्मृतियाँ, तपस्या की परंपराएं और महाभारत काल की कथाएं भी जीवित मानी जाती हैं। यह नगर ऋषि मुनियों की साधना का केंद्र रहा है और साथ ही पांडवों की वनवास यात्रा से जुड़ी कई रहस्यमयी घटनाओं का साक्षी भी माना जाता है। इन्हीं कथाओं में एक अत्यंत रोचक और रहस्य से भरी कथा गुप्त सरस्वती नदी और महाबली भीम से जुड़ी है, जिसमें एक नदी ने पांडवों का मार्ग रोक लिया था और भीम ने अपनी असाधारण शक्ति से उसका समाधान निकाला था। महाभारत केवल एक युद्ध की कथा नहीं है, बल्कि ये भारत की भौगोलिक और आध्यात्मिक चेतना से गहराई से जुड़ा महाकाव्य है। पांडवों का वनवास काल देश के अनेक तीर्थों, पर्वतीय मार्गों और पवित्र नदियों से होकर गुजरा था। ऋषिकेश और उसके आसपास का क्षेत्र भी उन मार्गों में शामिल माना जाता है, जहाँ से पांडव बद्रीनाथ और हिमालय की ओर अग्रसर हुए थे। उस समय यह क्षेत्र आज की तरह सुगम नहीं था, बल्कि घने जंगलों, दुर्गम रास्तों और उफनती नदियों से भरा हुआ था, जहाँ हर कदम पर परीक्षा होती थी। सरस्वती नदी का उल्लेख वेदों, पुराणों और महाभारत में बार बार मिलता है। इसे ज्ञान, वाणी और पवित्रता की देवी के रूप में देखा गया है। समय के साथ यह नदी भौतिक रूप से लुप्त हो गई, ऐसा माना जाता है, लेकिन भारत के कई स्थानों पर आज भी इसके गुप्त रूप में बहने की मान्यता है। ऋषिकेश की गुप्त सरस्वती भी ऐसी ही एक रहस्यमयी धारा मानी जाती है, जो धरती के भीतर बहती है और कुछ स्थानों पर ही प्रकट होकर फिर अदृश्य हो जाती है। इसे देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो कोई अदृश्य शक्ति इसे संचालित कर रही हो। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार ये वही प्राचीन सरस्वती है जिसका वर्णन ऋग्वेद में किया गया है। श्रद्धालु इसे दिव्य ज्ञान और आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रतीक मानते हैं। कहा जाता है कि इस धारा के समीप खड़े होने या ध्यान करने मात्र से मन को विशेष शांति और एकाग्रता की अनुभूति होती है। कई साधु संतों का विश्वास है कि यह स्थान केवल देखने का नहीं, बल्कि अनुभव करने का है, जहाँ प्रकृति और चेतना एक दूसरे में विलीन हो जाती हैं। महाभारत काल से जुड़ी कथा के अनुसार जब पांडव अपने वनवास के दौरान ऋषिकेश के मार्ग से आगे बढ़ रहे थे, तब अचानक यह नदी उफान पर आ गई और उनके रास्ते में बाधा बन गई। उस समय वर्षा ऋतु का प्रभाव था और नदी का प्रवाह इतना तीव्र था कि उसे पार करना असंभव प्रतीत हो रहा था। न कोई पुल था और न ही कोई सुरक्षित मार्ग जिससे वे आगे बढ़ सकते। पांडवों की यात्रा वहीं थम गई और सभी समाधान खोजने लगे। युधिष्ठिर, जो धर्म और विवेक के प्रतीक माने जाते हैं, इस स्थिति को देखकर चिंतित हो उठे। वे चाहते थे कि बिना किसी प्रकार की हिंसा या प्रकृति को क्षति पहुंचाए इस समस्या का समाधान निकले। अर्जुन ने अपने पराक्रम और अस्त्र शस्त्रों के प्रयोग की संभावना पर विचार किया, लेकिन यह उपाय नदी जैसे प्राकृतिक तत्व के सामने उचित नहीं लगा। नकुल और सहदेव भी असमंजस में थे और समय बीतता जा रहा था। ऐसे संकट के क्षण में महाबली भीम आगे आए। अपनी अपार शारीरिक शक्ति और साहस के लिए प्रसिद्ध भीम ने स्थिति को समझा और तुरंत समाधान निकालने का निश्चय किया। कथाओं में वर्णन मिलता है कि भीम ने आसपास पड़ी विशाल चट्टानों और बड़े बड़े पत्थरों को उठाया और उन्हें नदी के बीच में जमा कर
दिया। उनकी महाशक्ति के कारण नदी के प्रवाह में अवरोध उत्पन्न हुआ और जलधारा कुछ स्थानों पर धीमी पड़ गई और अपना मार्ग बदलने लगी। इस प्रकार नदी का वेग कम हुआ और पांडवों के लिए आगे बढ़ने का मार्ग बन सका। यह घटना केवल शारीरिक बल का प्रदर्शन नहीं थी, बल्कि यह उस संकल्प और नेतृत्व का प्रतीक भी थी जो कठिन परिस्थितियों में मार्ग प्रशस्त करता है। भीम की शक्ति ने उस समय असंभव को संभव बना दिया और पांडव अपनी यात्रा आगे बढ़ा सके। आज भी माना जाता है कि जिस स्थान पर ऋषिकेश में गुप्त सरस्वती प्रकट होती हैं, वही वह क्षेत्र है जहाँ भीम ने नदी के प्रवाह को बदला था। इसी कारण यह स्थान पांडवों की स्मृति, संघर्ष और साहस से जुड़ा हुआ माना जाता है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु केवल एक जलधारा के दर्शन नहीं करते, बल्कि वे उस कथा को भी स्मरण करते हैं जहाँ मानव साहस और प्रकृति आमने सामने आई थी। वर्तमान समय में गुप्त सरस्वती का स्थल श्रद्धालुओं, पर्यटकों और साधकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र है। जहाँ यह धारा धरती से बाहर निकलती है, वहाँ वातावरण में एक विशेष प्रकार की शांति और दिव्यता अनुभव की जाती है। कुछ लोग इसे भूगर्भीय जलधारा मानते हैं, जबकि अन्य इसे आध्यात्मिक ऊर्जा का स्रोत मानते हैं। विज्ञान और आस्था दोनों अपने अपने स्तर पर इस रहस्य को स्वीकार करते हैं। यह कथा हमें यह सिखाती है कि भारत की भूमि केवल भौतिक संरचना नहीं है, बल्कि यह कथाओं, प्रतीकों और स्मृतियों से भरी हुई है। हर नदी, हर पर्वत और हर तीर्थ के पीछे कोई न कोई कहानी छिपी है जो मानव को साहस, धैर्य और विवेक का संदेश देती है। गुप्त सरस्वती और महाबली भीम की यह कथा भी उसी परंपरा का हिस्सा है जो आज भी लोगों को प्रेरित करती है। ऋषिकेश की गुप्त सरस्वती केवल एक रहस्यमय नदी नहीं है, बल्कि महाभारत काल की एक जीवित स्मृति मानी जाती है। पांडवों की यात्रा, भीम की अपार शक्ति और नदी का अदृश्य प्रभाव, ये सभी मिलकर इस कथा को अमर बना देते हैं। आज भी जब कोई व्यक्ति उस स्थान पर खड़ा होता है, तो उसे केवल बहता हुआ जल नहीं दिखता, बल्कि उसे समय की धारा में बहती हुई कहानी भी महसूस होती है, जहां महाबली भीम ने अपनी शक्ति से रास्ता बना दिया था और पांडवों की यात्रा फिर से आगे बढ़ पाई थी।